दोस्तों जैसे आपका मान लीजिए किसी की नेम प्लेट में आपका पावर फैक्टर दिया हुआ है ना, कोई भी नेम प्लेट है आप देखेंगे उसमें अगर पावर फैक्टर दिया हुआ है तो इसकी रेटिंग हमेशा जो है किलोवाट में रहेगी। और जिसमें पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है ना, तो उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में दी होगी। ठीक है, आप ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर कभी नहीं दिया रहता है। जो भी अपने केवीए में आते हैं है ना, उनमें आपको पावर फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। दोस्तों यह वीडियो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नज़रिए से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है। आपको यहाँ पे दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक मिल रहा है किलोवाट और दूसरा मिल रहा है केवीए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज़ होती क्या है इलेक्ट्रिकल के अंदर में। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों में आपको ये याद रखना है कि ये दोनों अपनी पावर होती है, किलोवाट भी और केवीए भी जो है अपनी, ये दोनों पावर हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों है ना कि किसी किसी की रेटिंग जो है अपनी किलोवाट में रहती है ना, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है, और किसी किसी उपकरण की रेटिंग जो है आपकी केवीए में रहती है। जो अपनी ट्रांसफार्मर रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसकी रेटिंग हमेशा जो है केवीए में रहती है, और जो अपनी मोटरें रहती हैं उनकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में रहती है ना। जो बड़ी मोटरें रहती हैं एचपी और किलोवाट में। तो इसी के बारे में आज हम आपको बेसिक से पूरा बताने वाले हैं, और हम आपको यही बताएंगे किलोवाट और केवीए में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या होता है। मान लीजिए जैसे अपनी कोई मोटर है ना, मोटर है अपनी, और ये जो है इसमें सिंगल फेस की मोटर है, तो उसमें हमने फेस और न्यूट्रल दिया। तो हमने टोटल कितनी पावर इसको मतलब प्रोवाइड की है ना, वो आ जाता है अपना केवीए में। केवीए का मतलब होता है टोटल पावर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल पावर। और असलियत में कितनी मतलब मोटर ने उसको यूज किया है ना, कितना मतलब खपत किया, मतलब आपने यहाँ से टोटल पावर तो दी है ना, लेकिन बीच में ही कुछ लॉस हो जाते हैं, और मोटर ने कितनी मतलब ऊर्जा खपत की है ना, तो ये हो जाता है आपका ये रियल पावर है ना। इसको अपन बोल देते हैं रियल पावर। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है रियल पावर, मतलब असलियत में जितना पावर मतलब खपत हुई, जितना मोटर ने लिया है ना। और टोटल पावर मतलब पूरी पावर, जितनी पावर हमने यहाँ से दी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम कोई भी उपकरण में सप्लाई देते हैं है ना, तो बीच में अपनी पावर जो है इलेक्ट्रिकल में लॉस हो जाती है। उस उपकरण को चलाने के लिए हम यहाँ से मान लीजिए सिंगल फेस दिए है ना, तो पूरी ये पावर ख़त्म नहीं करता है, मोटर जो है अपनी पूरी पावर ख़त्म नहीं करती है, बीच में ही कुछ लॉस हो जाते हैं है ना। तो वो अपनी आ जाती है वेस्ट पावर में, वो अपनी हो जाती है वेस्ट पावर। ठीक है, अब इसको मैं और आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं है ना, ये अपना गिलास है, ठीक है, इसमें से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, ठीक है, और क्या होता है कि कुछ जो है उसका जो फैन होता है ना, जो बबल्स होते हैं ऊपर का, ये मान लीजिए यहाँ पे बबल्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो है ना, ये अपना टोटल जो है ये अपना जो वेस्ट हो गया है ना। फैन जो है वो तो आपके किसी काम का नहीं है ना, आप तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बस पियेंगे, ठीक है। तो ये टोटल अपना हो जाता है केवीए, ठीक। और ये अपना यहाँ से यहाँ तक जो अपना फैन है ना, ये हो जाता है वेस्ट पावर। वेस्ट पावर होती है ना, तो आपने इलेक्ट्रिकल में सुना होगा पावर फैक्टर, वो यही चीज़ होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, ये आपकी हो गई रियल पावर है ना, ये आपका हो गया रियल पावर। तो इस तरीके से होता है दोस्तों टोटल अपनी। भाई अब आपने कोल्ड ड्रिंक का पैसा तो पूरा दिया है ना, अब ये जो फैन है और कोल्ड ड्रिंक है, ये दोनों को मतलब पैसा है ना, लेकिन आपका जो फैन किसी काम का नहीं है, वेस्ट पावर आ गई है ना, तो इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। और जितना कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करेंगे है ना, वो आपका हो गया रियल पावर। और ये अपना टोटल दोनों मिला के, फैन और कोल्ड ड्रिंक मिला के, ये अपना आ जाएगा केवीए में, इसको हम केवीए बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा, और मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, आपका वोल्टेज रहता है ना, और जो है करंट रहता है। करंट को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है टोटल पावर, मतलब KVA, ठीक। अब ये जो है किलोवाट, किलोवाट ये होती है अपनी रियल पावर, मतलब मोटर ने कितना मतलब इसका उपयोग किया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, आपका वोल्टेज भी रहता है ना, एम्पियर भी रहता है, ठीक है। और इसकी जो वेस्ट पावर होती है, मतलब जो लॉस हुए है ना, वो भी इसमें आ जाता है। उसको हम पावर फैक्टर मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो वो वेस्ट पावर का मतलब हो गया, जो अपनी पावर जो वेस्ट हुई उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया टोटल पावर KVA। अभी VA में है, जब मतलब वैल्यू आपकी 1000 से ज़्यादा होगी तब आपका KVA हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना आ जाता है इसमें रियल पावर में। ये आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपका वाट निकल आएगा। और जब इसका भी 1000 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तब आपका K इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के अंदर इस तरह से बताएंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। चलिए दोस्तों, हम आपको और बारीकी से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपना उपकरण है ना, जैसे कोई अपना इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ये मान लीजिए, है ना, और इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इधर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में भी अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो इसकी रेटिंग हमेशा जो है KVA में रहेगी। और जैसे मान लीजिए कोई अपना उपकरण है, ठीक है, और इधर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे अपने को मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो इसकी रेटिंग हमेशा जो है किलोवाट में रहती है। मोटर में हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं लेकिन आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो इसकी रेटिंग हमेशा जो है किलोवाट में रहती है। और जितने अपने ट्रांसफार्मर रहते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से देते हैं और आउटपुट में भी अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो इसकी रेटिंग जो है, इस तरह उपकरण की रेटिंग जो है KVA में रहती है। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि जो अपना MCB रहती है ना, मोटर को तो समझ में आ गया है ना, कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इधर से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, तो ये अपना किलोवाट में रेटिंग हो गया। लेकिन इस केस में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ना, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो अपनी जो MCB रहती है ना, अपनी जो MCB रहती है और आपका MCCB हो गया, है ना, और जैसे अपने ब्रेकर हो गए, VCB हो गया, इनकी भी तो रेटिंग मतलब KVA में आनी चाहिए। तो इनका जो है दोस्तों KVA में रेटिंग रहता है। देखिए, जैसे अपनी कोई MCB होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये 63 एम्पियर की है कि 16 एम्पियर की है, ठीक है। और वोल्टेज भी आपका दिया रहता है कि 415 वोल्टेज है ना। तो इसमें देखिए, आपका वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, ठीक है, वोल्टेज आपको मिल गया और एम्पियर भी आपको मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही ये 1000 से मतलब ऊपर जाएंगी, है ना, तब इनका रेटिंग हो जाएगा KVA में। जैसे आपने VCB देखा होगा, है ना, और AC भी देखा होगा, तो इनकी रेटिंग फिर KVA में आ जाती है। दोस्तों, जैसे आपका मान लीजिए किसी की नेम प्लेट में आपका पावर फैक्टर दिया हुआ है ना, कोई भी नेम प्लेट है, आप देखेंगे उसमें अगर पावर फैक्टर दिया हुआ है तो इसकी रेटिंग हमेशा जो है किलोवाट में रहेगी। और जिसमें पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है ना, तो उसकी रेटिंग हमेशा KVA में दी होगी, ठीक है। आप ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर कभी नहीं दिए रहते हैं। जो भी अपने KVA में आते हैं, है ना, उनमें आपको पावर फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, है ना, कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों रहती है ना। तो इसका एक ही रीज़न दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में आपको पता है कि कई तरह के लोड रहते हैं, रेजिस्टिव रहता है ना, कैपेसिटिव रहता है, इंडक्टिव लोड रहता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में क्यों रहती है, तो देखिए, इसमें जो भी हम लोड जोड़ते हैं, है ना, तो उसकी वेस्ट पावर का जो है अपने को पता नहीं रहता है ना। कोई मतलब ज़्यादा वेस्ट पावर कोई मतलब होगा, किसी उपकरण में कम वेस्ट पावर होगी, है ना, तो ये जो है फिक्स नहीं रहता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में रहती है। जितने भी उपकरण हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इनपुट में भी आउटपुट में भी, है ना। तो इनकी रेटिंग हमेशा जो है केवीए में रहती है, क्योंकि वेस्ट पावर जो है पता नहीं रहता, हम किसी भी तरीके का लोड मतलब इसमें आगे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको कभी किलोवाट से, है ना, और केवीए में बदलना है, ठीक है। तो अगर हमको किलोवाट से केवीए में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, है ना, केवीए इक्वल टू किलोवाट और इसमें से जो है पावर फैक्टर भाग करके निकाल देंगे तो अपनी वैल्यू केवीए में आ जाएगी। और दोस्तों जब आपको केवीए से और किलोवाट में कन्वर्ट करना है ना, तो देख सकते हैं केवीए में रहता है वोल्टेज, है ना, और करंट रहता है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर, तो ये वैल्यू अपनी किलोवाट में आ जाएगी। तो इस तरीके से रहता है दोस्तों। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है ना। जैसे आपसे पूछा गया किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है, तो आपको सीधा सा आंसर आपको ये देना है कि किलोवाट और केवीए में पावर फैक्टर का अंतर होता है। और साथ में आप यही बोल सकते हैं केवीए जो अपनी है टोटल पावर है और किलोवाट जो है अपनी रियल पावर है। रियल पावर का मतलब कितना उपयोग किया गया है ना, वो पावर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह गया हो, सवाल रह गया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो आती रहती है, तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।